नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं हैदराबाद के हीरो के साथ, जिनका वीडियो खूब वायरल हुआ। ट्रैफिक कांस्टेबल को सबने देखा किस तरह से उन्होंने ट्रैफिक जैम के बीच में 2 किलोमीटर तक दौड़कर एक एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया था। जब वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने खूब तारीफ की। और हैदराबाद के हीरो के साथ अब हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने भी बात की है। आइए आपको सुनाते हैं। आप एम्बुलेंस के पीछे आगे भागे उसको क्लियर करने के लिए, क्या हुआ उस दिन? मैम उस दिन पूरा हेवी ट्रैफिक था मैम, वो पैदल जाने को भी वो नहीं था, ऐसा हेवी ट्रैफिक था। तो हम सडन एम्बुलेंस आया, अंते ही उनको भिजाना, अपने को उसको सेव करना हमारा ड्यूटी है मैडम। तेलंगाना ट्रैफिक पुलिस, हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस इंटेंशन हुई भी पब्लिक सेफ साइड में जाना। ऐसा डेली हमारा सुपीरियर ऑफिसर, हमारा कमिश्नर सर। लेकिन आपको मालूम नहीं था कि इसी दिन कोई वीडियो निकाल रहा है? नहीं सर, नहीं मैडम, उसमें है कोई भी नहीं मालूम, जस्ट इमरजेंसी एम्बुलेंस कॉमन थिंग है मैडम। मगर वो जाने का नहीं था मैडम, वो उतना हेवी बिजी था ट्रैफिक को, इस वजह से मैं पासवर्ड करा है मैडम उतना दूर तक मेरा। उसके बाद पेशेंट का फैमिली आपसे बात किया? हाँ मैम, कल इवनिंग फ़ोन करे उन लोग, बहुत हैप्पी हुआ। मैं पूछा उनको, बोला क्यों सर मेरा वीडियो क्यों निकाले? बोले नहीं सर, हमारा रिलेशन नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग के पास उतना भागे, आपको छोटा कॉम्प्लीमेंट हम लोग दिए सर बोल के बोला। बहुत हैप्पी मैम, थैंक यू। ओके, सो ये कमिश्नर ऑल्सो अप्रिशिएटेड यू, उन्होंने भी आपको बधाई दी? मैडम हाँ मैडम, कमिश्नर साहब भी दिया, हमारा ट्रैफिक एडिशनल CP अनिल कुमार सर भी कांग्रेस करे मैम, बहुत हैप्पी। और सबसे बड़ी बधाई ये है कि आपकी बेटी ने आपके काम को बहुत अप्रिशिएट किया और आपको कंग्रेचुलेशंस भी कहा। हाँ मैडम, अराउंड 10:30-11 o'clock घर को गए तो बेटी हमारा छोटी पेपर में लिख के कांग्रेचुलेशन डैडी बोल के लिखे मैडम। रिमेंबर मैडम, अब वर्ड्स नहीं है मैडम उसके। थैंकफुल हरीश राव सर, सारू सुनो भी ट्वीट करे बोल के सुना, किशन रेड्डी सर भी ट्वीट करे बोल के बोले। सो हैप्पी मैम, छोटा तो छोटा ड्यूटी है, नौकरी है मैडम मेरा, इतना होता बोल के मैं नहीं सोचा। थैंक्स फॉर फैमिली मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस। जान किसी की बचाने की अगर नौबत आई तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप उनकी मदद करें। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। और अब कहानी बाबा का ढाबा की। वही बाबा का ढाबा जिसका हाल ही में वीडियो खूब वायरल हुआ था और ये खूब मशहूर हुआ, जहां हर वक्त सन्नाटा पसरा रहता था, वहीं लंबी लंबी कतार लोगों की वहां नजर आने लगी थी। लेकिन बाबा का ढाबा की ओर से उसी फूड ब्लॉगर के खिलाफ शिकायत की गई हेरा फेरी की, जिसकी वजह से वो चर्चा में आए थे। अब पुलिस ने गौरव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। आज मुझे कोई लालच नहीं है। कोई कहते कि बाबा लालची है, पैसे लेके उगड़ गया। कोई कहता बाबा का ढाबा बंद हो गया, कोई कहता बाबा गिरफ्तार हो गया। अब बताइए, 30 साल के बाद बस वही मुझे सुनना था। अपने वकील और मैनेजर के साथ बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए तो भावुक हो गए। बाबा का कहना है कि उनको बदनाम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि इस दौरान बाबा और उनके सहयोगियों की तरफ से कुछ बातें साफ की गई तो कुछ सवाल भी उठाए गए। बाबा ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों अपने बैंक से कुछ पैसे निकाले थे, लेकिन इस दौरान बैंक ने उन्हें ये नहीं बताया कि उनके अकाउंट में कितना पैसा जमा है। बाबा ने माना कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं है। शुरू में बाबा ने कहा था कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज है। ऐसे में डोनेशन का लाखों रुपया गौरव ने केवल अपने और अपने परिवार के अकाउंट में ले लिया है। बाबा के वकील ने बताया कि गौरव वासन ने बाबा को 2,33,000 का चेक देने के बाद 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए और 45,000 रुपए अपनी पत्नी के अकाउंट से बाबा के अकाउंट में जमा किए, लेकिन इसकी जानकारी बाबा को नहीं दी। ये बात पुलिस से पता चली। बाबा के मैनेजर का आरोप है कि फूड ब्लॉगर गौरव वासन ने केवल 7 से 10 अक्टूबर तक की ही डिटेल्स दी हैं, जबकि 26 अक्टूबर तक की उन लोगों ने मांगी थी। वहीं बाबा के वकील सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गौरव ने अपने और अपने परिवार की बैंक डिटेल सोशल मीडिया पर जारी क्यों की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें कि अभी तक गौरव जी ये नहीं बता रहे कि रीजन टू शेयर हीज एंड हीज फैमिली मेंबर्स अकाउंट, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर क्यों करा जा रहा है सोशल मीडिया पे। इन्होंने किया ही क्यों है? इनिशिएटिव इन्होंने बहुत अच्छा लिया, बाबा जी के लिए बहुत अच्छी मेहनत करी, तो इनका पर्पस क्या था उसको करने का? अगर कोई अच्छा पर्पस था तो वो क्लेरिफाई करें कि क्या पर्पस था, वो कर नहीं रहे। फूड ब्लॉगर गौरव वासन का कहना है कि उन्होंने
2 नवंबर तक की अपनी बैंक अकाउंट की सारी जानकारी पुलिस को दे दी है। रही बात अकाउंट डिटेल सार्वजनिक करने की, तो वीडियो शूट करते वक्त ही बाबा को बताया था कि उनकी आर्थिक मदद करने के लिए वीडियो शूट किया जा रहा है। मैंने अपना अकाउंट नंबर जो दिया था, बस मैंने वो इसी उम्मीद में दिया था कि बाबा की मदद हो जाए, क्योंकि ना बाबा ने मुझे उस दिन बोला कि उनके पास कुछ अकाउंट है या कोई अकाउंट डिटेल्स हैं, तो इसीलिए मेरे को लगा कि 30 से 35 हज़ार की या 35 से 40 हज़ार की जो भी मदद हो पाएगी वो मैं इनके लिए करूँगा। और मैंने ये भी बोला कि बाबा नहीं हो पाएगी तो मैं भी आपको दे के चले जाऊँगा। तो और वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो अकाउंट डिटेल्स मैंने शेयर की थी वो मैंने अपनी 7 तारीख को ही हटा दी थी और उसमें मैंने डिलीट कर दिया था और मैं लोगों को ये मैसेज करने शुरू कर दिए थे कि थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, अब हमें और मदद नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेटीएम नंबर भी आपने अपने डाले थे, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को पेटीएम नंबर दिए थे जिन्होंने हमसे पर्सनली मांगे थे कि आप अपना पेटीएम नंबर दे दीजिए और हम उस पर अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। अब ये साफ है कि गौरव वासन ने बाबा को अब तक 3,78,000 रुपए दे दिए हैं, जबकि बाबा के अकाउंट में कितने रुपए की मदद आ चुकी है बैंक कहता है वो बाबा को बता चुके हैं। बाबा इससे इनकार कर रहे हैं। उधर गौरव वासन के ऊपर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। कुल मिलाकर ये कहानी अब इतनी बची है कि बाबा के ढाबे के मालिक कांता प्रसाद जी को और उनके सहयोगियों को ये लगता है कि फूड ब्लॉगर गौरव वासन और उनके परिवार वालों के अकाउंट में ज़्यादा पैसे आए हैं, जबकि उन्होंने कम पैसे बाबा को दिए हैं और इसी बात की वो जांच की मांग कर रहे हैं। मालवीय नगर दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब भारत में व्हाट्सएप पे भी शुरू हो चुका है। तो अब तक जिस तरह से आप फोन पे और पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक उसी तरह से व्हाट्सएप पे का भी पैसों के लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और अब व्हाट्सएप पे के जरिए किसी भी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट या यूपीआई से जुड़े अकाउंट से आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। भारत में इस सर्विस को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंतजार था और आखिरकार एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे को मंजूरी दे दी है। अब आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल आखिर करना कैसे है। सबसे पहले आप व्हाट्सएप को अपडेट करें, फिर पेमेंट बटन पर टैप करें, कितना पैसा भेजना है ये भरें। इसके बाद आप बैंक के यूपीआई पिन पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां 4 डिजिट का कोड भरें और आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का 2 दिन का दौरा पूरा हो चुका है। इस दौरान उन्होंने कई जनसभाएं की, आदिवासी परिवार के घर में जाके भोजन किया और आज कोलकाता के काली मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया। अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमित शाह ने कहा कि लोगों में ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा है। बंगाल बीजेपी ने अगले साल विधानसभा चुनाव में 294 में से 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अमित शाह बंगाल दौरे पर एक एक करके अपने चुनावी तरकश से तीर निकालते रहे। एक दिन पहले उन्होंने ममता बनर्जी पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया था, तो शुक्रवार को तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बना दीजिए, दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। बंगाल के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। मई के बाद आपके अकाउंट में पैसा सीधा मोदी जी भेजने की व्यवस्था करेंगे। Amit Shah does no home minister's job. He is only into politicking for BJP. बीजेपी को बंगाल पर राज करने के सपने को साकार करने के लिए अभी से कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अमित शाह का पहला पड़ाव उत्तर कोलकाता का दक्षिणेश्वर मंदिर था। फिर शास्त्रीय गायक के घर दक्षिण कोलकाता गए। दोपहर का खाना मतुआ आदिवासी के यहाँ खाया, जो पूर्वोत्तर कोलकाता में है। बीच में कार्यकर्ताओं के साथ 2 बैठकों के लिए भी गए। गुरुवार को बांकुरा में एक आदिवासी योद्धा की इस मूर्ति पर फूल बरसाने के लिए तृणमूल अमित शाह की खिंचाई कर रही है, क्योंकि उनके आने से 1 घंटा पहले तक बीजेपी वाले इसे स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की मूर्ति समझ रहे थे। बाद में जल्दी जल्दी बिरसा मुंडा की एक तस्वीर लाकर मूर्ति के नीचे रखी गई, जिसे अमित शाह ने माला पहनाई। इससे आदिवासी नाराज हैं और तृणमूल ऐसे मौके पर चुटकियां लेने का मौका क्यों जाने देगी। इलेक्शन अब कुछ महीने बाकी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन अमित शाह का बंगाल यात्रा के बाद 2 बैटल लाइन बहुत जबरदस्त खींची गई है। एक है एंटी पुअर ममता या गरीब विरोधी ममता वर्सेस बांग्ला विरोधी बीजेपी, और दूसरा
है इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। जीडी शंकर के साथ मणिदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। एनटी अवार्ड्स में एनडीटीवी का डंका दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सिटी सेंटर शो के साथ बने रहिए। Most brilliant minds on what to do in a crisis like this. इस मुल्क में एक आदमी का भी दिल इस बात से दुखा है कि उसे पराया समझा जा रहा है। आकर गुलशन को कहे कि नहीं, हम सब तुम्हारे हैं, तुम भी हमारी हो। The front line is still public health and public hospitals. अक्टूबर को दिल्ली से सटे फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें फरीदाबाद पुलिस ने 11 दिनों के अंदर चार्जशीट पेश कर दी है। ये जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसमें देखा गया था कि आरोपी तौसीफ कॉलेज से निकल रही निकिता को किस तरह से उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। उसमें नाकाम होने के बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। ये तस्वीरें आज भी दिल दहला देती हैं। 20 वर्षीय निकिता तोमर की तौसीफ और रेहान ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे फरीदाबाद में जमकर हंगामा हुआ था। इंसाफ की मांग को लेकर सड़कें भी जाम हुई और धार्मिक सौहार्द खराब करने का प्रयास भी हुआ। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनी, जिसने रिकॉर्ड 11 दिनों में चार्जशीट पेश कर दी। 600 पन्नों की चार्जशीट में 60 से ज्यादा गवाह हैं। हत्या करने वाले तौसीफ, रेहान और अजहरुद्दीन के खिलाफ चार्जशीट। तौसीफ हत्या के इरादे से 26 अक्टूबर को निकिता के कॉलेज पहुंचा था। तौसीफ और उसके साथी रेहान ने एक दिन पहले अग्रवाल कॉलेज की रेकी भी की थी। तीनों आरोपियों पर हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पिस्तौल और गाड़ी पर मिले फिंगरप्रिंट तौसीफ और रेहान के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं। तौसीफ लगातार निकिता पर शादी करने का दबाव बनाता रहता था। 2018 में उसने निकिता का अपहरण किया था। बाद में परिवार ने दबाव में समझौता किया। निकिता तौसीफ के फोन नहीं उठाती थी। निकिता का डाइंग डिक्लेरेशन भी मौजूद। चश्मदीदों के बयान हैं। लोगों ने तौसीफ की शिनाख्त भी कर ली है। इसमें फरीदाबाद पुलिस ने 11 दिन के रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट फाइल कर दी है निकिता मर्डर केस में। ये चार्जशीट 600 पेजों की है और इसमें हमने करीब 60 विटनेसेस रखे हैं। 3 अक्यूज्ड हैं इसमें, तौसीफ, रेहान और अजहरुद्दीन जिसने इनको आर्म्स सप्लाई किया था। सर, तौसीफ ने ही उसको गोली मारी थी। सर, ये तौसीफ ने क्या ये प्लान किया था? उसने रेकी की थी जा करके, या फिर उसी दिन उसने डिसाइड किया कि ये करना है? नहीं, ये एक प्लान मर्डर था। उसने रेकी भी की थी इसमें पहले भी। पुलिस की जल्द कार्रवाई पर परिवार को संतुष्टि तो है, पर उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। पुलिस ने 12 दिन का समय लिया था चार्जशीट फाइल करने के लिए और 11 दिन में ही कर दिया है, तो पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक कर रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोर्ट भी इसी तरह से अपनी अच्छी कार्रवाई करे, डे बाय डे सुनवाई करके, और जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा दे। हरियाणा सरकार पहले ही इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की अनुमति दे चुकी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट पेश की है, लेकिन और एक मसला है जिस पर पुलिस की दाद देनी होगी। वो दाद इस बात पर कि पुलिस ने लगभग 30 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड की आड़ में फरीदाबाद में कानून व्यवस्था और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया था। फरीदाबाद में सहयोगी एन रवि और अजीत सिन्हा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सही, सच्ची और खरी पत्रकारिता को बरकरार रखते हुए एनडीटीवी ने 11 न्यूज टेलीविजन अवार्ड जीते हैं। एनडीटीवी के सह संस्थापक डॉक्टर प्रणॉय रॉय को टाउन हॉल के लिए 2 अवार्ड मिले हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था का हाल और कोरोना वायरस के असर को समझाया गया था। एनडीटीवी इंडिया के रवीश कुमार को भी उनके दोनों शो के लिए अवार्ड मिले हैं। शाम 6 बजे प्रसारित होने वाले देश की बात हिंदी का बेस्ट न्यूज बुलेटिन और रात 9 बजे आने वाले उनके शो प्राइम टाइम को हिंदी का बेस्ट प्राइम टाइम न्यूज शो करार दिया गया है। एनडीटीवी 24/7 के श्रीनिवासन जैन के खास शो को बेस्ट न्यूज डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड का अवार्ड मिला है, जिसमें उन्होंने आईसीयू में जाकर दिखाया था कि मुंबई के
अस्पताल कोविड-19 महामारी से कैसे निपट रहे हैं। एनडीटीवी के संकेत उपाध्याय के साप्ताहिक शो मुकाबला को हिंदी का बेस्ट न्यूज डिबेट शो करार दिया गया है। एनडीटीवी इंडिया के ही रवीश रंजन शुक्ला की बुंदेलखंड में फर्जी वृक्षारोपण की रिपोर्ट पर उन्हें हिंदी में बेस्ट सोशल एनवायरमेंट अवेयरनेस सोशल डेवलपमेंट कैंपेन का अवार्ड दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी के लिए बेस्ट टीवी न्यूज रिपोर्टर के पुरस्कार सोहित मिश्रा और नजीर मसूदी को मिले हैं। एनडीटीवी इंडिया की निधि कुलपति को हिंदी के बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का अवार्ड मिला है। नेता होते हैं उनको हमारे समाज में स्वीकृति इतनी आसानी से मिल जाती है। सिटी सेंटर शो में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।